आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अग्मड मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी मुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। प्रभु भक्ति में लवलीन मानतुंड आचार्य को नमस्कार करते हुए उनके भावों की अपन सब अनुमोदना कर रहे हैं और प्रतिदिन एक एक छंद के माध्यम से किसने देखा कि मानतुंड आचार्य ने ताले तोड़े? आपने देखा? नहीं देखा, लेकिन उनके द्वारा जो रचा गया ये भट्टामर है उसके माध्यम से कर्मों के ताले तोड़ते हुए तो हमने सबको देखा है, क्योंकि उसके माध्यम से ऐसी विशुद्धि की लहरें, विशुद्धि की हिलोरें उत्पन्न होती है। और आचार्य अकलंक देश स्वामी राजवार्तिक में यही कहते हैं, कर्म काटने का माध्यम है तो विशुद्धि है। संक्लेश से कर्म का बंध होता है और विशुद्धि से कर्म का क्षय होता है। कर्म करते हैं, हमारे पास यही पैमाना है। न मैं अभी अविधि ज्ञानी हूँ, न मैं अभी केवल ज्ञानी हूँ, न मैं मन परे ज्ञानी, न निमित्त ज्ञानी। ठीक है ना? लेकिन इतना जान सकते हैं कि यदि हमारे भीतर में यदि विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं तो कर्म बंद नहीं होगा, पुराने कर्मों का क्षय होगा। इसी को बोलते हैं पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन। पुण्य का पालन और पाप का। अभी आप यहाँ लोग बैठे हैं तो सबके घरों में काम था, लेकिन सब छोड़ छाड़ के सवेरे सवेरे जल्दी से देखो, हाँ, कभी 5-7 आती हैं, कभी फिर संख्या कम भी हो जाती है। तो इस प्रकार से घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन फिर भी अपने सारे कामों को विराम देकर यहाँ पर आना सिद्ध क्षेत्र पर, और उसके माध्यम से अपने जो है परिणामों में और उज्ज्वलता लाना, ये सब इसी के माध्यम से होता है। अभी विगत 2 दिनों से आचार्य मानतुंड ने अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन शुरू किया, उसी के माध्यम से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। अशोक वृक्ष और कल अपन ने सिंहासन, ये 2 प्रातिहार्य, और आज चंवर प्रातिहार्य का वर्णन करेंगे। कल्पना करो बंद आंखों के माध्यम से कि एक रत्न जड़ित किरणें जिसमें निकल रही है, ऐसा बहुत विशाल सिंहासन है, और उस सिंहासन पर श्री जी विराजमान हैं, और उन भगवान के चारों तरफ से भी तेज चमक रहा है। ऊपर से अशोक वृक्ष है, और उस अशोक वृक्ष के माध्यम से किरणें स्फुटित हो रही है। कल्पना करो, अपन लोग प्रवचन तो सुन लेते हैं, लेकिन इनको सामायिक आदि में चिंतन में लाओ। चिंतन में लाएंगे तो और अच्छा। 2 प्रतिमा ले ली, पवन जी बोल रहे थे अभी कल ही आके, महाराज जी 2 प्रतिमा लेके आया हूँ। तो प्रतिमा के व्रत लेने के बाद में अपन अब व्रती हो गए, और व्रती होने के बाद सामायिक भी आपको करना है, और 3 प्रतिमा सामायिक प्रतिमा ही हो जाती है। तो अभी अभ्यास रूप में भी आपको और व्रत रूप में सामायिक का पालन तो करना ही है। तो निश्चित रूप से उसमें क्या चिंतन करें, आप लोगों का प्रश्न कई बार हमारे सामने आप आकर पूछते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान करो, आचार्य श्री जी का ध्यान करो, उनके तेज का ध्यान करो। जिन जिन प्रतिमाओं का अपन ने दर्शन किया है उन प्रतिमाओं का ध्यान करो। ये सब पिंडस्थ ध्यान में आते हैं, रूपस्थ ध्यान में आते हैं।
इस प्रकार से उनके रूप का चिंतन करना। तो मैं कह रहा था कल अपन ने सिंहासन प्रत्याहार में मैंने बोला कि वो शक्ति, ऊर्जा और स्फूर्ति का प्रतीक है, जो हमें शेर की तरह निडर और स्वाभिमानी बनाता है। ऐसा वह सिंहासन और जो अशोक वृक्ष है, उसके लिए मैंने कहा था कि जो शोक को दूर कर दे, चिंता को, भय को और अवसाद, डिप्रेशन, निद्रा जिनको नहीं आती, अनिद्रा, इन सब को भगाने वाला अशोक वृक्ष का अपन उस छंद का चिंतन करें। और आज आपका जो है सिंहासन हो गया, अशोक वृक्ष हो गया, अब चंवर प्रातिहार्य। चंवर जो है वो प्रतीक है काय का? नम्रता का। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आज जिस छंद को बता रहे हैं ना आचार्य भगवान, उस छंद का बार बार उच्चारण करो। आपका गुस्सा, आपका क्रोध नियंत्रण में हो जाएगा। ये उपाय है। तो क्रोध नियंत्रण का उपाय चंवर के माध्यम से विनम्रता लाने के लिए चंवर से हमें शिक्षा लेनी है। पहले अपन छंद देखते हैं और उसके बाद में आगे का अर्थ और उसका भाव क्या है। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुः कलरोत कांतम, उद्यत सांख्य शुचि निर्जर वारिधार, मुचेष्टितम सुर गिरे रिवसात कौम्बम। सुर, गिरी और इव। सुरगिर, यहाँ पे सुरगिर है, सुरगिरे इव, सुरगिरे रिव हो गया। फिर बाकी तो शब्द में सब एक एक ही है, संधि विच्छेद नहीं है। कल दोत। कुंदावदात, कुंदावदात का मतलब होता है, अवदात का मतलब होता है निर्मल, स्वच्छ। कुंद पुष्प के समान स्वच्छ, निर्मल, सफेद। कुंद पुष्प जो होता है ना, वो आपका चमेली, देखा आपने, चमेली है, मोगरा है, ये तो आपने देखा ही है। इससे भी ज़्यादा कोमल और इससे भी ज़्यादा सफ़ेद होता है कुंद पुष्प। चमेली और मोगरे से भी ज़्यादा सफ़ेद। आप लोग मोबाइल का उपयोग इधर उधर की बातों में करते हो, इन बातों में करो ना, उसमें गूगल में जाओ। मैं ये नहीं कहता मोबाइल रखो, लेकिन रखते हैं और गलत उपयोग में जो कर रहे हैं, उनसे इस चीज़ को अपन, बहुत सारी अच्छी चीज़ें उसमें तुरंत मिल जाती है। आप कुंद पुष्प लगाएंगे और आपको उसमें तुरंत उसके सारे नाम गाम पूरे कहाँ मिलता है ये सब आ जाएगा। तो मैंने कल ऐसे ही शाम को एक भैया को बोला कि भैया इसमें थोड़ा सा बताने कुंद पुष्प कैसा होता है। बहुत अट्रैक्टिव, आकर्षक होता है और इससे बड़ा होता है मोगरा और चमेली से, और मुलायम, और उसमें कोमलता, उसकी निर्मलता, सुंदरता भी उसकी बहुत अच्छी होती है। तो कुंदावदात चल चामर, हिलते हुए चंवरों की। चामर भी बोलते हैं और चंवर भी बोलते हैं, दोनों ही शब्द आते हैं आगम में, चामर भी बोल देते हैं इनको। तो कुंद पुष्प के समान निर्मल, हिलते हुए चल चामर, हिलते हुए चंवर, स्थायी नहीं होते, चंवर हिलता हुआ होता है ना। हमारे यहाँ ठीक है वो परंपरा है, लेकिन उनको हाँ ये आप लोग करते हैं। चारु शोभम, चारु यानी होता है सुंदर, चारु कीर्ति जी है ना, चारु यानी सुंदर, और शोभम यानी शोभा से युक्त। कुंद पुष्प के समान निर्मल, कोमल, हिलते हुए चामरों की सुंदर शोभा से युक्त। कल धोत यानी सोना होता है, कल धोत यानी सोना, सुवर्ण के समान, कांतम कांति वाला, तव वपुः आपका शरीर, उदयत उदीयमान, शशांक
चंद्रमा के समान शुचि निर्जर निर्मल झरनों की, शुचि यानी स्वच्छ, शुचि यानी सफेद, है ना, श्वेत, निर्मल, पवित्र झरनों की वारी धारम। एक अर्थ के कई अर्थ होते हैं। शुचि शब्द के कोष में उठाकर देखोगे 18 नाम थे, हमने उठाया 18 नाम। तो उसमें पवित्र, श्वेत, निर्मल, है ना, सफेद, तो वह झरनों की वारी धारम जलधारा से युक्त सुर गिरे सुमेरु पर्वत के, सुर गिरे, सुमेरु पर्वत का दूसरा नाम सुरगिरी भी है ना? क्यों है बोलो अजीत जी? क्योंकि पंच कल्याण के समय सुमेरु पर्वत पर ही सौधर्म इंद्र श्री जी को या बालक अवस्था में लेके जाता है और वहाँ पर अभिषेक होता है। इसलिए तो यहाँ पर तो अभिषेक की बात है वहाँ पर। तो सुर गिरे सुमेरु पर्वत पर 7 कुंभम, 7 कुंभ, सत कुंभ का मतलब होता है सोना, और 7 कुंभ यानी स्वर्णमयी, स्वर्णमयी ऊंचे तट के इव समान विभ्राजते सुशोभित हो रहे हैं। फिर से मैं लगाता हूं अर्थ। कुंद पुष्प के समान चल चामर हिलते हुए चमरों की चारु शोभम, सुंदर शोभा से युक्त सुवर्ण के समान कांति वाला हे भगवान, आपका शरीर वपु यानी शरीर उदीयमान चंद्रमा के समान निर्मल झरनों की जलधारा से युक्त वारी धारम, वारी यानी जल, जलधारा से युक्त सुमेरु पर्वत के स्वर्णमयी ऊंचे तट के समान सुशोभित हो रहा है। एक दृष्टांत है, एक दृष्टांत है, भगवान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देखो इसका जो है आप लोग भाव पकड़ने की कोशिश करो, शॉर्ट में बताता हूँ कि सुमेरु पर्वत स्वर्णमयी है, सुमेरु पर्वत स्वर्णमयी है, और भगवान जो है वो भी स्वर्णमयी है, भगवान जो है वो भी स्वर्णमयी है। तो दोनों का यहाँ पर प्रतीक अर्थ चल रहा है कि स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत और चंवर जो है वो सफ़ेद हैं। भगवान के जो चंवर हैं वो कैसे हैं? सफ़ेद। और चंद्रमा से निकलती हुई जो किरणें हैं और वो भी सफ़ेद है, और उसके साथ में जो पानी की धारा है, जल की धारा, तो जल धारा वारी धारम, तो वारी धारम सुर गिरे यु 7 कोमम। ठीक है, तो सुमेरु पर्वत पर पानी की धार छोड़ रहे हैं, सफेद धारा, पीला सुमेरु पर्वत सोने का, पीले भगवान और चंवर सफेद। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सुमेरु पर्वत पर दोनों ओर से जल की धारा छोड़ी जा रही है। समझ में आया? तो ये पकड़ो, इसके भाव को पकड़ो कि जल की धारा दोनों ओर से धार, आपने धारा देखी अपन जब शांति धारा करते हैं, और बीच में भगवान विराजमान होते हैं। तो ऐसे ही भगवान आपके दोनों ओर देवता लोग 64 चंवर ढुरा रहे हैं। कितने? ऐसा आता है कि भगवान जो हैं समोसरण में विराजमान होते हैं, और उन भगवान के 4 दिशा और 4 विदिशा, तो 8 दिशाएं हो गई। उन 8 4 दिशाओं और विदिशाओं में 8 यक्षों की पंक्तियां होती है, 8 यक्षों की पंक्तियां तिल्लोय पन्नति में आता है। तो 8 उनटी 64, ऐसे वो 64 चंवर डुराते हैं। सामान्य राजा होता है उसके ऊपर 1 चंवर, ठीक है ना। फिर महाराजा के ऊपर 2 चंवर, फिर उसके बाद में मंडलेश्वर के ऊपर 4 चंवर, फिर महामंडलेश्वर के ऊपर 8 चंवर,
और फिर अर्ध चक्रवर्ती के ऊपर 16 चंवर नारायण जो होता है, और फिर जो चक्रवर्ती होता है उसके 32 चंवर, और जो तीर्थंकर होते हैं उनके ऊपर 64 चंवर ढुराए जाते हैं। समझ में आया? तो 1 2 4 8 16 32 और 64 तक हमने आपको पहुंचा दिया। ये आगम में इस प्रकार का भी अपन को उल्लेख सुनने को और देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से 64 चंवरों से विभूषित वे तीर्थंकर भगवंत होते हैं, और उन भगवंतों के ऊपर यानी जिस प्रकार से क्या कल्पना यहाँ पर की है। तो सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर, एक बात और बताऊँ, आजकल बुरा नहीं मानना और किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो महाराज हो चाहे वो कोई दुकानदार हो, कि चंवर जो है ना वो हमारे यहाँ पहले बहुत मुलायम बनते थे जब हम बचपन में। आज जो चंवर नज़र आते हैं वो चंवर नहीं, पहले चांदी का जो गोटा होता है उससे बनते थे, चांदी के उसमें हत्थे में, और फुंदा होता था उसमें बहुत मुलायम मुलायम, और वो यूं, और चंवर यूं यूं नहीं ढुराए जाते, ये क्रॉस होता है, ठीक है ना? तो क्रॉस नहीं करना है, चंवर यूं यूं ढुराए जाते हैं। समझ में आ रहा है? चंवर तभी तो वो आपको धार जैसा बनेगा। एक साथ 8 इंद्र और उनकी इंद्राणियां एक साथ करेगी तो सारे चंवर नीचे की ओर जा रहे हैं। वहां पर कुमुद चंद्र आचार्य ने बहुत अच्छा वर्णन किया, कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी आता है ये, कि जो भगवान के चरणों में जुटता है वही भगवान जैसा बनता है। क्या बोला? जो भगवान के चरणों में जुटता है वही भगवान जैसा बनता है। भगवान के चरणों में तो हम जुट जाते हैं, लेकिन जुटना सर्वत्र चाहिए। समझ में आया? ऐसा नहीं अहंकार तो अकड़ हो जाती है। और मैंने बोला था, कल भी बोला, परसों भी, अभी तो रोज यही आ रहा है कि जो जिसके मन में अभी अकड़ है वो अभी भगवान की उसको पकड़ नहीं है, भगवान की पकड़ नहीं। इसलिए भगवान की पकड़ बनाना चाहते हो तो अपनी अकड़ को खत्म करना होगा। अभी मार्दव धर्म भी आएगा, मान का दिन, उस दिन भी यही बातें होगी। बातें तो वही है, एक ही एक बात है, लेकिन वही उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग और आकिंचन्य धर्म की बात है। उसको अपने जीवन में उतारना कैसे है, उनको यही बात अपन को सीखना है। तो मैंने आज आपको बताया कि मानतुंड आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि भगवान जैसा बनना है तो जुटना सीख जाओ, तभी हम आगे हो पाएंगे। अभी गाड़ी भी अपनी एक आहार और एक उपवास वाली चल रही है, तो बोलने में थोड़ी हमें ऐसा लग रहा है, फिर भी हम अर्थ भी लगाएं और बुद्धि साध्य भी, है ना, कि अर्थ जो है लगाना है वो बुद्धि के साध्य होता है। समझ में आ रहा है? बोलने का, बोलना तो सरल है यहाँ पर बोलना तो, लेकिन उसके लिए अपन को पहले से तैयारी भी करना होता है, और आप लोगों को भी अपनी अपनी तैयारी करना होता है। मानतुंड आचार्य ने बहुत अच्छा दो बातें सुना के अपनी वाणी को, कि मानतुंड आचार्य ने जो आज इस छंद में जो चर्चा की है, तो हम गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो इसीलिए कर सकते हैं इस छंद। मैंने कईयों को इसके बारे में बताया है कि आपको यदि क्रोध का नियंत्रण करना है तो 30वें श्लोक को आप रोज पढ़ो, और जो छोटे बच्चे होते हैं माएँ लेके आती हैं उनकी माताएं, तो वो चीज़ तो मैं बोलना चाह रहा था कि अभिषेक की चर्चा आई यहाँ पर, है ना। माड नंदी, आचार्य माड नंदी भगवान और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में बहुत सुंदर चित्रण किया कि किस प्रकार से भगवान का जहाँ आकृत्रिम चैताल्य होते हैं वहाँ अभिषेक होता है, और महिलाएं दूर खड़ी रहती है मंगल पात्र लेके, मंगल पात्र लेके मंगल गान कर रही है, मंगल पात्र ले खड़ी है, और पुरुष वर्ग अभिषेक,
यानी जो इंद्र लोग हैं वो अभिषेक करते हैं ये शुद्ध जल के द्वारा। यहाँ भी आया कि स्वच्छ वारी आया न। अब देखो यहाँ पर स्पष्ट मानतुंड आचार्य, शुचि निर्जर वारी धारम, बोलो स्पष्ट है न। अब यहाँ पर पीला लाल नीले की बात ही नहीं है ना। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भगवान मानतुंड आचार्य सफ़ेद की बात कर रहे हैं, और सफ़ेद शुद्ध निर्मल जल है। हाँ, वहाँ पे दूध दही आदि की बात भी नहीं है। इस प्रकार से हमें आचार्य मानतुंड, आचार्य मार्गनंदी, आचार्य पूज्यपाद आदि की बातों को लेकर आगे बढ़ते हुए अपने कदमों को, और जिससे हमारा मन पवित्र रहे, शुचि रहे, निर्मल रहे, वो काम करो। हम तो प्रमाण सारे जी महाराज एक ही बात कहते हैं, जहाँ जैसा हो रहा है उनको वैसा करो, जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ कोशिश मत करो। बस अपनी एकता और अखंडता बना के रखो। इसी के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी को सुमेरु आया, उस पर बता रहा हूँ कि भगवान महावीर स्वामी को सुमेरु पर विराजमान जब कर दिया तो सौधर्म इंद्र सोचने लगा, अब आदिनाथ भगवान की काया तो 500 धनुष ऊंची थी, खूब बड़े थे, और बड़े बड़े कलसा होते हैं, खूब बड़े बड़े विशाल कलसों से अभिषेक करते हैं 1008 कलसों से, और 1008 रूप बना लेता है, और एक साथ 1008 विद्या के माध्यम से कलश हाथ में ले लेता है और फिर करता है एक साथ। तो सोचा ये 7 हाथ की काया, अब 7 हाथ की काया का भी जब बालक अवस्था होगी तब कितना, तब 7 हाथ थोड़ी होंगे, नहीं समझ में आया। अरे 7 हाथ के पैदा थोड़ी हुए होंगे। जब भी माता के गर्भ से जो भी पैदा हुआ, चाहे पवन जी हुए चाहे हम हुए हों, तो वही 1 फुट ही होता है, 1 फुट भी नहीं, है ना। तो उस समय हमारी लंबाई 1 ही फुट रहती है, समझ में आई। ये तो बाद में हम बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो अब वो सौधर्म इंद्र को चिंता हुई, 1008 कलशों से मैं पानी कैसे डालूं। आप कल्पना करो, इमेजिन तो करो अपने अंदर में कि ये पानी में ही तो इधर वो जो बालक था ने वो समझ गया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अवधि ज्ञान तो था ही, जन्म से ही मति श्रुत और अवधि ज्ञान। महावीर भगवान ने मन में सोचा सौधर्म इंद्र क्या सोच रहा है। अच्छा, पांव से थोड़ा सा प्रेस कर दिया, सुमेरु पर्वत हिलने लग गया, सुमेरु पर्वत हिलने लग गया। सौधर्म इंद्र बोलता है भगवान समझ में आ गई। वो भी अवधि ज्ञानी था, वो भी अवधि ज्ञानी था। बोले भगवान बस समझ में आ गई, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान बचपन से ही अतुल बल के धारी होते हैं। उनका एक अतिशय है, 34 अतिशय होते हैं, जन्म के 10 अतिशय और केवल ज्ञान के 10 अतिशय और देवकृत 14 अतिशय। ये 34 अतिशय होते हैं। इन 34 अतिशय के माध्यम तो जन्म के ही 10 अतिशय, जन्म के पहले से ही अतुल बल की धारी हैं। समझ में आ रही है। तो इसलिए वहां पर बोले तुम तो डाल, जितना डालना है तुम्हें जल। इसलिए आप लोग, कल मैंने बोला था ना, भगवान जिस फ्लाइट के अंदर भगवान को लेके उड़ान भरी, वो फ्लाइट ऐसे नहीं समझ में आ रही कि इसमें भगवान है भी या नहीं भी। इसलिए उन लोगों से जाके ये बात समझा दो जो ये कहते हैं कि भगवान को जब ये लोग फेरी लगाते हैं, जैन लोग पंच कल्याण आदि में, तो गजरज के लिए बैन लगा दिया सरकार ने कि नहीं, हाथियों को नहीं निकाल सकते। अरे हाथी तो झूमता है, उसके ऊपर वो अतुल बल का धारी हो जाए, और जहाँ भगवान विराजमान हो जाएं वहाँ पर यदि मान लीजिए 10, 20, 50 लोग बैठ भी गए उस रथ में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपको बताएं, अब प्रचंड छिड़ गया तो समय हो रहा है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ तो ये जो कलिंग जिनकी उपमा थी, जो खंडगिरी उदयगिरी में जो आदिनाथ भगवान विराजमान है अभी, इनको कलिंग जिन जीत के लाया खारवेल से, और वहां से गजरज के द्वारा
यहाँ ठंड गिरी उधर के, यहाँ पर इस पर्वत पर विराजमान किया, हाथी के ऊपर गजरथ चलाया था उस समय। तो प्राचीन परंपराएं हैं, इनके ऊपर ये सब भक्ति के माध्यम से हो सकता है। हमें भक्ति के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाना है, तभी हम आगे अपने आप को भी उठा पाएंगे। और जिस प्रकार से मानतुंड आचार्य ने अपने को आगे बढ़ाया और परम कल्याण को प्राप्त किया, इसका पद्यानुवाद और देख लेते हैं। दुर्ते सुंदर चंवर विमल अति धवल कुंद के पुष्प समान, शोभा पाते देह आपकी, कंकावत के तुंड शिखर पर जर जर जरता है निर्जर, चंद्र प्रभा सम उज्ज्वल उठत, चंद्र प्रभा सम उछल रही हो मानो उसके ही तट पर। बहुत सुंदर पंक्तियां बोली अहिंसा परमो धर्म की। भट्टामर महामंडल विधान की साधना भी चल रही है, आराधना भी चल रही है, और आप सब भक्ति और भावना भी चल रही है। सुबह से लेकर शाम तक आदिनाथ भगवान के चरणों में हो भी क्यों ना, क्योंकि जो हमारी शारीरिक, मानसिक और भौतिक सारी समस्याओं का निदान कर दे, सारी समस्याओं का निवारण कर दे, ऐसा यह भट्टामर महाकाव्य है जो आचार्य मानतुंड भगवान ने अंतस की विशुद्धि से एक तरह से इसको लिपिबद्ध किया। और लिपिबद्ध ही नहीं, भगवान के चरणों में अपने उद्गार व्यक्त किए। ऐसे भट्टामर महामंडल विधान के माध्यम से अब तो विज्ञान भी यह मानने लगा है कि इसके एक एक मंत्र की बात तो बहुत दूर है, एक एक शब्द के माध्यम से भी अनेक बीमारियों से आप लोग दूर हो सकते हैं। एक भट्टामर हीलिंग का जो कोर्स चाहती है डॉक्टर मंजू जैन, नागपुर, आपने नाम सुना होगा, विदेशों में भी जिनके अधीनस्थ रहकर लगभग 8 लोगों ने भट्टामर के ऊपर पीएचडी कर ली, 8 लोगों ने। और उसका ये लक्ष्य है कि महाराज जी 48 लोग इस भट्टामर पर पीएचडी करने के लिए एक एक मंत्र पर, केवल मात्र ऐसे नहीं, पूरे भट्टामर पर 8 मंत्रों पर 8 लोगों ने कर ली। ऐसे एक एक मंत्र पर वह पीएचडी कराते चली जा रही है। अब आप देखिए इसमें कितना रहस्य छिपा हुआ है। जब बाजना से हम लोग इस तरफ बिहार का आते हुए अभी 52 गजा की ओर आ रहे थे तो रास्ते में हमारे दर्शनार्थ आई और हमारे साथ बहुत देर पैदल भी चली, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था से ही वो बहुत जुड़ी हुई थी। संतोष जी सेठी जो आस्था चैनल वाले जो गुणायतन के अध्यक्ष भी रहे, उनकी वह रिलेशन में, रिश्ते में लगती है। तो इस प्रकार से आती रहती है आचार्य श्री जी के चरणों में भी कई बार। तो भट्टामर के माध्यम से अभी पिछले विगत अपन ने 3 प्रातिहार्य किए थे। पहला अशोक वृक्ष, फिर सिंहासन और फिर दुंदुभी। दुंदुभी तो अब करेंगे। फिर उसके बाद में किया था अपन ने, कौन सा किया था बोलो, भूल गए, चंवर। हाँ, वो क्या हुआ, किसी किसी में क्रम आगे पीछे, हालांकि क्रम से आगे पीछे से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर अशोक वृक्ष अपना हो गया है और उसके बाद में सिंहासन और चंवर जो है ना, चंवर। तो अशोक वृक्ष जो है वो धृति का प्रतीक बताया था, धैर्य का प्रतीक, और सिंहासन शक्ति का प्रतीक बताया था, और चंवर जो है वो शांति का प्रतीक। जिस प्रकार से चंवर झुकते हैं और ऊपर उठते हैं, हम भी भगवान के चरणों में झुकेंगे तो ऊपर उठेंगे। या जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, क्रोध आता है, वो यदि इस 30वें काव्य का एक तरह से पाठ करें, जाप करें,
तो वो गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। आलस्य जिनके अंदर कूट कूट के भरा है, 9 बजे तक उठते ही नहीं, 8-9 बजे तक उनको हिलाते रहो, अभी भी सो ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि आलस्य है। आलस्य को दूर करने के लिए 29 नंबर का जो काव्य है उसको आप अपने जीवन में रोज प्रतिदिन 15 से 20 मिनट उसका ध्यान करें, उसकी भावना भाएं, उसकी जाप करें, तो आपका आलस्य दूर भागेगा। इसी प्रकार धैर्य का प्रतीक मैंने बताया था, धीरता, जो अधीर हो जाता है बात बात में ही, जो कहते हैं ना कि चिंता, अवसाद और अनिद्रा का शिकारी है, उसको 28 नंबर का काव्य, 28, 29 और 30 हो रहे थे। आज यह है 31 नंबर का काव्य जो हमारे लिए छत्र बता रहे हैं, पुष्टि देने वाला है, पोषक देने वाला है और समर्थता, सामर्थ्य का प्रतीक है। पहले अपन उच्चारण करते हैं, उसके बाद आचार्य मानतुंड स्वामी स्वयं बताएंगे हमको कि इस काव्य के माध्यम से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत। पुस्तक ले लो, वैसे तो याद है। मुच्चे स्थितम ऋत भानुकर प्रतापम। मुट्टाफल प्रकर जाल विवृत शोभम। प्रख्यापयत त्रिजगत परमेश्वरत्वम। यहाँ पर जो भगवान के शीश पर एक छत्र की बात नहीं, छत्र त्रयम, छत्र त्रयम तव उच्चे स्थितम शशांक कांतम। किस प्रकार का उनका रंग है ये भी सुन लो, और इसमें क्या क्या विशेषताएं भगवान बता रहे हैं। आचार्य मानतुंड वे भी पहले अपन एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। तव उच्चई, तव यानी आपके ऊपर, उच्च स्थान पर, स्थितम जो स्थित है, शशांक कांतम, शशांक कांत का मतलब होता है चंद्रमा, शशांक यानी चंद्रमा, चंद्रमा की कांति के समान जो हैं, ऐसे स्थगित उस चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाती है, उसको स्थगित करने वाले, रोकने वाले भानुकर प्रतापम। और कैसे हैं? भानु यानी सूर्य, सूर्य की किरणें उनके प्रताप को, विवृद्ध शोभम, विवृद्ध शोभम का मतलब है उसको, उनकी शोभा को भी रोकने वाले, बढ़ रही है शोभा। भानुकर प्रतापम, सूर्य की किरणों के प्रताप को। और कैसे? मुट्टा फल, मोतियों के प्रकर जाल समूह वाले झालर से। आपने देखा होगा छत्र में झालर लटकी हुई रहती है ना, वो जो मोतियों की झालर, वो भी सफेद होती है, उससे बढ़ रही है शोभा जिनकी ऐसी, ऐसे 3 छत्र तव त्रिजगत, 3 जगत की परमेश्वरम, परमेश्वरता को प्रख्यापयत, प्रकट करते हुए, विभाति शोभायमान, विशेष, विशेष रूपेण, भाति यानी विशेष रूप से जिनकी शोभा शोभायमान हो रही है। एक बार फिर से अर्थ देते हैं। हे भगवान, आपके ऊपर जो स्थित चंद्रमा की कांति को भी रोकने वाले, सूर्य की किरणों के समान, उनकी प्रताप के समान मोतियों के समूह वाली झालर जिनमें लटकी हुई है और शोभा बढ़ रही है,
ऐसे छत्रत्रयम तव त्रिजगत है, आपके ऊपर तीन छत्र जो तीन जगत की परमेश्वरता को प्रकट कर रहे हैं, तीन जगत की परमेश्वरता को बता रहे हैं, ऐसे आपके ऊपर तीन छत्र शोभायमान हो रहे हैं। कुछ बातें आपके सामने रखता हूं जो इसके माध्यम से आचार्य मानतुंड स्वामी हमसे कहना चाहते हैं कि छत्र एक नहीं तीन होने चाहिए। ये बात तो हो गई। उसके बाद में दूसरी विशेषता है उच्चई, यानी ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग या तो बहुत ही ऊपर ले जाएंगे और या फिर सिर पर ही टिका देंगे, वो भी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद में तीन छत्र होने चाहिए, ऊपर होना चाहिए, और छत्र का कलर रंग कैसा होना चाहिए। कुछ लोग पीले छत्र भी चढ़ाते हैं, हाँ महंगे भी आते हैं, लेकिन यहाँ आचार्य मानतुंड स्वामी कह रहे हैं कि सफेद छत्र होना चाहिए। सफेद छत्र ही उनके ऊपर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वो जिसको अपन चांदी के छत्र भी बोल देते हैं। अब सोने के ऊपर भी, सोना भी सफेद आने लगा हो तो सोने के भी चढ़ा सकते हो, या और भी अन्य अन्य। और जो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर है जो मेरे चिंतन में आई, स्थितम, स्थिगित यानी स्थितम, स्थितम यानी स्थित है, स्थिर है। छत्र जो है ना वो घूमता हुआ नहीं होना चाहिए, छत्र जो है स्थिर होना चाहिए। कुछ लोग छत्र को चलायमान रहता है उसको अच्छा मानते हैं, वो नहीं। तीन जगत के ईश्वर हैं, वो तीनों जगत की परमेश्वरता को दर्शाने वाले हैं, स्वयं पहले स्थिर हैं।